बच्चा अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ किसके, किस संक्रिया के, यानी किस ऑपरेशन के इंटरसेक्शन के, यानी कि सरनिष्ठ के इंटरसेक्शन के। तो सरनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म। तो पहली प्रॉपर्टी संश्लिष्ट संक्रिया के यानी कि इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमय, यानी कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो बराबर होता है बी और ए के इंटरसेक्शन के। यानी कि आपने ए और बी का क्रम बदल दिया, क्रम बदलने पर भी जो इंटरसेक्शन है वो सेम रहता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। मान लो ए हमारे पास है, ए बी और सी, और बी बराबर है हमारे पास मान लीजिए बी और वाई। क्लियर। तो यहाँ पर जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी करा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में और बी में कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन कौन है, बी। ठीक है। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बी और ए में कॉमन, तो बी और ए में कॉमन अभी भी क्या है, बी है। तो अगर मैंने इसका क्रम बदल कर, यानी कि बी को पहले लिखकर और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तब भी बी आ रहा है। और अगर ए को पहले लिखकर बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तब भी बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्या लिख देंगे, अतः इंटरसेक्शन का मतलब सरनिष्ठ क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। गुण क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। इंटरसेक्शन में क्रम विनिमय गुण का पालन होता है। सेकंड नियम आ गया साहचर्य नियम। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसका हमारे पास तीन हमारे पास इसमें सेट होते हैं। ठीक है। तो देखिए ए का जब हम इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं और उसका करने के बाद हम सी के साथ करते हैं, तो ये बराबर होता है इस, यहाँ पहले जब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन पहले करा है, तो यहाँ पर हम ए का इंटरसेक्शन पहले नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन और फिर उसके बाद ए के साथ करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, बराबर आएंगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास हमें तीन वो लेने पड़ेंगे सेट्स। ठीक है। तो सेट ए हमारे पास है मान लीजिए ए बी सी, और सेट बी जो है यहाँ बी सी ए है हमारे पास, बी सी डी ले लीजिए बल्कि, और जो हमारे पास सी है, सी सेट जो है देखिए सी और डी और मान लीजिए एम है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी करा, तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन कौन है, देखो ए के एलिमेंट बी और सी है और बी के एलिमेंट भी बी और सी, यानी कि बी और सी कॉमन है। तो इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, बी कॉमा सी। इंटरसेक्शन ये हमारे पास सी आ गया, सी सेट सी क्या है, सी डी एम। तो कर्ली ब्रैकेट सी डी और एम। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो बी सी और सी डी एम में कितना कॉमन आया, इंटरसेक्शन क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, केवल सी। क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम पहले ए को लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी और सी। क्लियर हो गया। इंटरसेक्शन अब ये बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन देखिए, तो बी बी सी डी और सी में क्या है, सी डी एम। तो बी सी डी और सी डी एम में कॉमन क्या है, सी सी। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। क्लियर। अब इन दोनों में देखिए इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो इन दोनों में कॉमन, ए बी सी और सी में कॉमन क्या आ गया, एलिमेंट सी। तो इस प्रकार आपने क्या देख लिया, इस प्रकार आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं पहले इंटरसेक्शन करने के बाद सी के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो ये बराबर आता है किसके, कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरनिष्ठ है साहचर्य नियम का पालन करता है। अतः इंटरसेक्शन
ये जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन है यानी कि सर्वनिष्ठ जो है साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। साहचर्य नियम का पालन करता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिक्त समुच्चय फाई का नियम। तो यहाँ पर फाई का नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब भी आप कभी, ध्यान से देखिए, यहाँ ब्लर हो गया कैमरा, मैं कैमरा ठीक करता हूँ पहले। जब भी आप फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट ए के साथ करते हैं तो फाई के पास तो कोई एलिमेंट होता नहीं है और ए के पास एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमेशा क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा फाई। इसको देख लीजिए, इसका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर हमने ले लिया, ए बी और सी ले लिया। हमने क्या करा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करा, तो ए बी और सी इंटरसेक्शन फाई। तो ध्यान से देखो, इनमें कुछ भी कॉमन है क्योंकि फाई के पास तो एलिमेंट है ही नहीं, वो तो रिक्त समुच्चय है, तो उसके पास तो एलिमेंट है ही नहीं, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो इसलिए क्या आंसर आ गया, जब कोई अवयव ही नहीं आया तो क्या आ गया, ये रिक्त समुच्चय फाई आ गया। अब देखिए, समष्टीय समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू का नियम। यूनिवर्सल सेट यू का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि जब आप यू का, यूनिवर्सल सेट यू का किसी ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो यू में तो सारे अवयव होते हैं और ए में लिमिटेड अवयव होते हैं। ए में वो अवयव होंगे जो यू में भी होंगे, तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो यू है, यूनिवर्सल सेट है, वो है ए बी सी से लेकर पूरी ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक है, ए बी सी एक्स वाई जेड। और सेट ए जो है, इसमें केवल वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि स्वरों का समुच्चय है। तो इस यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन होंगे वही तो आएंगे, ए कॉमन, ई कॉमन, आई कॉमन, ए ई आई ओ यू। तो इसलिए जब भी यूनिवर्सल सेट का और किसी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा कौन आता है, ए आता है, ए ई आई ओ यू, यानी कि ए वाला सेट आता है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है वर्ग सम नियम। क्या है, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम में क्या होता है कि दोनों सेट सेम होते हैं, कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, जब मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगा तो हमेशा मुझे ए ही तो मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करने पर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए कि जैसे कि मेरे पास लेट माना ए है हमारे पास 7 8 9, ठीक है। अब मैंने ए इंटरसेक्शन ए करा, तो ए मेरे पास है 7 8 9 इंटरसेक्शन और 7 8 9। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगा तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पर भी, तो क्या आ गया 7, 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 आ गया कॉमन, 9 यहाँ 9 यहाँ कॉमन आ गया। तो ए इंटरसेक्शन ए से आप क्या समझे, वर्ग सम नियम से क्या समझे, ए इंटरसेक्शन ए बराबर हमेशा ए होता है। तो कोई यूनियन में भी क्या था, ए यूनियन ए बराबर ए ही था, ठीक है। अब आया हमारा लास्ट है वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटन का नियम। इसको समझने के लिए मैं पहले संख्याओं में इसको बताता हूँ। आप लोग ऐसा करते थे 2 गुणा 3 प्लस 5, तो इसको हम क्या लिखते थे, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, ठीक है। और हम क्या कहते थे कि गुणन जो है मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है, वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन पे वितरित हो रही है, यानी कि एडिशन पे प्लस पर वितरित हो रही है। कौन, गुणन जो है वो एडिशन पे वितरित हो रही है। ये बात हम पढ़ते थे ना, इस काम को करते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन वितरित होता है, वितरित डिस्ट्रीब्यूटिव है, होता है यूनियन पर, यानी कि सर्वनिष्ठ वितरित होता है सम्मिलन पर, यूनियन पर। कैसे वितरित होता है, देखिए, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन और सी, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ जैसे गुणा का निशान होता था यहाँ प्लस का, गुणा और प्लस, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर किसका साइन है यूनियन, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। बिल्कुल वही कि जैसे ये गुणा का निशान है प्लस का निशान है, तो 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 जो भी होगा। एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो यहाँ 3 एलिमेंट लेते हैं, तो ए बराबर हमने ले लिया, मान लो ए बी सी, और बी बराबर हम कॉमा ले लो, ये बी बराबर हमने, ये सेट बी बराबर हमने ले लिया बी सी डी, ठीक है। और सी बराबर जो हमने ले लिया वो ले लिया ए सी एम। क्लियर? तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास है ABC इंटरसेक्शन, बी और सी का यूनियन। तो देखो पहले बी के अवयव BCD, यूनियन निकाल रहे हैं तो पहले बी के अवयव लिखे, अब सी के अवयव लिखने जा रहे हैं। तो ACM, तो ए इसमें नहीं है, ए सी इसमें है, और क्या है M, यानी कि यूनियन में क्या होता है बी के भी अवयव लिख दिए हमने और इस सी के भी सारे अवयव लिख दिए। क्लियर हो गया? आप देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर अब इन दोनों में, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में ए बी बी, ए बी और सी सी, तो इतना आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ये सेट ए और ये सेट बी है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए बी और सी, तो यहाँ पर क्या आ गया बी और सी यूनियन। ए और सी में कॉमन, तो ए में ABC और सी में ए और सी, ए और सी, तो यूनियन ए कॉमा सी। यही बात समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर हम इनका यूनियन करें, तो पहले इनका यूनियन करेंगे तो बी के अवयव, इस वाले बी और सी दोनों अवयव आ गए। अब यहाँ से देखो इसका भी, इसके अवयव लेंगे इस सेट के, तो ये भी आ गया, और सी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पहले से ही है, तो इसका एलिमेंट राइट हैंड साइड का एलिमेंट क्या आ गया BC है, और लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट क्या आ गया ABC। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, यूनियन पर। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन वितरित होता है यूनियन पर। क्लियर?